नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास देवेश ज्योतिष चैनल में, जहां आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं भगवान बजरंगबली से, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, और साथ ही भगवान श्री गणेश जी से, जो हर कार्य की शुभ शुरुआत के देवता हैं। हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे मन से लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नीचे कमेंट में जय हनुमान और जय श्री गणेश लिखेगा, उनके जीवन में ऐसी खुशियों की बारिश हो जो कभी ना थमे, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो जाए, पैसों की धारा कभी ना रुके, परिवार का हर सदस्य स्वस्थ समृद्ध और प्रसन्न रहे, कोई चिंता, कोई रुकावट, कोई बाधा उनके आसपास फटक भी ना सके, हर सुबह वह नई ऊर्जा और हर रात नई सफलता लेकर आए। हे प्रभु, उनकी किस्मत को ऐसा चमका दो कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की राह पर वे आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज के बेहद महत्वपूर्ण दिन की उस राशि भविष्यवाणी के बारे में, जो आपको बताएगी कि आज आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन कैसा रहेगा। करियर में आपको क्या बड़ा मौका मिलने वाला है। धन से जुड़ी कौन सी नई खुशखबरी आपके दरवाजे तक आ रही है, और पारिवारिक जीवन में कौन सी सुखद घटनाएं घट सकती हैं, और सबसे खास बात, आज के दिन आपके जीवन के कौन कौन से 5 सपने साकार होने वाले हैं। ये सब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर सूचना आपको सही समय पर सही दिशा में मिले, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपके जीवन का भाग्य आज कुछ बहुत खास कहने वाला है, और उसे जानने का ये सुनहरा अवसर कहीं हाथ से निकल ना जाए। दोस्तों, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मजबूरी में ये हकीकत आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन ये कहना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, किस्मत में जो दर्द है वह कभी नहीं टलता, और आने वाले 7 दिनों में आपके साथ 7 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। इन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं, क्योंकि आपने शायद ही कभी कल्पना की हो कि जिस चीज के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, वह अब अगले 7 दिनों में आपको मिलने जा रही है। आपकी आंखें भी आनंद के आंसुओं से भर जाएंगी। आपका पूरा परिवार खुशी में झूम उठेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस शुभ समाचार के लिए आप ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन आप भी भली भांति जानते हैं कि जब शत्रुओं की बुरी वाणी चलती है तो पूरी जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। इसीलिए दुश्मनों से खुद को बचाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो कौन कौन सी होंगी वे 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आज मैं इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि अब आपके दुखों का, आपके विरोधियों का, आपकी तंगी और आपके जीवन की तमाम कठिनाइयों का अंत आरंभ हो चुका है। अब बहुत हुआ। उन टुकड़ों पर जीने वाले दिन अब खत्म हो रहे हैं। अब आप भी वही हैं जो संसार पर राज्य करने जा रहे हैं, क्योंकि जब शनिदेव कृपा करते हैं तो वह खुलकर बरसाते हैं। आपने काफी लंबा इंतजार किया है इस पल का, और अब वह समय आपके सामने आ पहुंचा है। थोड़ा विलंब अवश्य हुआ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। देर जरूर हुई है, मगर अंधेरा नहीं हुआ है। अब आपके हाथ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगने जा रही है। हाँ दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने जा रही है। अचानक से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन साथ ही 3 अहम सतर्कताएं भी आपको रखनी होंगी, क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनि देव तो आप पर कृपालु हैं, परंतु मंगल की अशुभ दृष्टि आपको भारी कष्ट दे सकती है। दोस्तों, हर मोड़ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना नितांत जरूरी हो जाता है। आखिर कैसे मंगल की कृपा प्राप्त करें? वीडियो में आखिरी हिस्से में मैं उपाय भी साझा करूंगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना अनिवार्य है। और हाँ दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जिसे अब आपको छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, एक अत्यंत करीबी जो आपकी भावनाओं का वर्षों से लाभ उठा रहा है, उससे संबंध तोड़ना अब जरूरी हो चुका है। वह व्यक्ति कोई बाहर का नहीं है, बल्कि आपका अपना ही है, जो पिछले 13 वर्षों से आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। अगर वह व्यक्ति बाधा ना बना होता तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत ना जाने कब की आ चुकी होती। इस शत्रु ने आपके हर सुख, हर उन्नति में रोड़े अटकाए। दोस्तों, इस दुश्मन ने नींबू मिर्च जैसी तंत्र क्रियाएं की ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। ईश्वर की असीम कृपा और आपके कुल देवता का आशीर्वाद आपके साथ होने के बावजूद यह व्यक्ति हर बार हर मौके पर आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट बनता रहा। तंत्र मंत्र टोने टोटके करके उसने आपके जीवन की हर उम्मीद को कुचलने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपके घर की लक्ष्मी भी लौट गई। इसलिए कह रहा हूँ, इस दुश्मन से जो दिखावे में अपना है, तुरंत दूरी बनाए। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा कि आपने उस पर इतना भरोसा किया और वही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। हो सकता है वह अभी भी आपके आसपास मंडरा रहा हो,
यह इंसान आपके ऊपर 24 में से 20 घंटे नजर रखता है, इसीलिए उससे दूरी बनाना और संबंध विच्छेद करना अब अत्यावश्यक हो चुका है। मैं आपको इस दुश्मन के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कितने निर्णायक होने वाले हैं। इस अवधि को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। आज की यह जानकारी बेहद संवेदनशील और विशेष है, इसलिए इसे पूरे ध्यान और शांति के साथ देखिए, क्योंकि जो कुछ घटित होने वाला है वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और हाँ, अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। जी हाँ, अपनी जुबान को काबू में रखिए, क्योंकि आप अक्सर बातें गुप्त नहीं रख पाते और सबको बता देते हैं। लेकिन आज जो राज मैं साझा करने जा रहा हूँ, वह अगर बाहर चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए कृपया इसे एकांत में देखें। अब ध्यानपूर्वक सुनिए उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उस गुप्त शत्रु का नाम भी जो लगातार आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो व्यक्ति यह करेगा, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, समय बहुत ताकतवर चीज है। जो आज फतेहाल है, वह कल का राजा बन सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए किसी को भी उसकी मौजूदा हालत के हिसाब से मत आंकिए। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग निर्धनों से दूरी बना लेते हैं, उनसे बात करने में भी कतराते हैं। लेकिन वही बातें अगर कोई धनवान व्यक्ति कहे तो लोग ध्यान से सुनते हैं। कल्पना कीजिए, एक सभा में 4 लोग बैठे हैं, जिसमें एक व्यक्ति गरीब है और बाकी 3 बेहद धनाढ्य हैं। अगर वही तीनों अमीर व्यक्ति कोई व्यर्थ की बातें कर रहे हो और एक व्यक्ति कुछ बेहद महत्वपूर्ण कह रहा हो, तब भी वह तीनों लोग उसी व्यर्थ की बात को तवज्जो देंगे और उसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन जो चौथा इंसान, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और सच्चाई की बात कर रहा है, उसे कोई महत्व नहीं मिलेगा। उन्हें लगेगा जैसे वह तो कोई बेसिर पैर की बातें कर रहा है। दोस्तों, चाहे बात सार्थक हो या निरर्थक, अगर आपकी इस दुनिया में कोई पहचान और प्रतिष्ठा है तो लोग आपकी फालतू बातों को भी गौर से सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी हैसियत कम है तो आपके कहे हुए सही शब्द भी किसी के लिए अहमियत नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त की ताकत बहुत बड़ी होती है, इसलिए कभी भी किसी को उसकी मौजूदा हालत देखकर आंकने की गलती मत कीजिए। आज यदि आप आर्थिक तंगी में हैं तो आने वाला कल आपको मालामाल बना सकता है। भगवान आपके जीवन में भी खुशियों की बहार लाएंगे। इसीलिए दोस्तों, खुद को कभी कमतर मत समझिए। मैं आपको आपके बारे में एक अहम बात बताना चाहता हूँ। आपके भीतर एक आदत है जो आपको रोकती है। आप कई बार खुद को नीचा आंकते हैं। जी हाँ, जब कोई नया कार्य सामने आता है, आप सोचते हैं ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये कार्य तो मेरे लिए बना ही नहीं है। जब कभी आप किसी बड़ी जगह जाते हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं, तो खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब आप खुद को ही कमजोर मानते हैं, तो भला बाकी लोग कैसे आपकी कदर करेंगे। पहले आपको स्वयं की इज्जत करनी होगी, तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब आप खुद को ही नीचा दिखाते हैं, खुद को कमजोर मानते हैं, तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करती है। इसीलिए दोस्तों, खुद को आत्मविश्वासी बनाएं। जब आप खुद को मजबूत मानेंगे, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और यही तो आने वाले 7 दिन भी आपसे कह रहे हैं दोस्तों। आपके सामने एक बेहद विशाल अवसर आने वाला है, लेकिन उस अवसर को हासिल करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी रही तो वह सुनहरा मौका हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि कब कौन सी बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे कहा नहीं जा सकता। और ध्यान दीजिए, इन 7 दिनों में किसी दूसरे से उम्मीद मत लगाए। आपने पहले भी लोगों से अपेक्षाएं की थी और बदले में क्या मिला? केवल निराशा और तिरस्कार। इसीलिए अब अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उठाए। लोगों से आस मत रखिए। इन 7 दिनों में आपकी आशाएं टूट सकती हैं। ये ना सोचना कि कोई आगे आएगा और आपकी सहायता करेगा। कोई नहीं आने वाला है। ये 7 दिन और आगे की पूरी जिंदगी आपको अकेले ही लड़नी है, अकेले ही सफलता हासिल करनी है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप दूसरों पर भरोसा कर लेंगे तो फिर अंत में खाली हाथ रह जाएंगे। और इन 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। कई बार ऐसा भी होगा जब हालात से आप बहुत नाराज हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मंगल आपको खूब थकाने वाला है। बहुत ही मामूली सा काम होगा, लेकिन उसे करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कई बार आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। आपको कई उपाय अपनाने पड़ सकते हैं, तभी जाकर वह छोटा सा कार्य भी पूरा होगा।
लेकिन ये हमेशा आपके साथ क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार क्यों आपके ही कार्य अटकते हैं? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी जो कार्य कुछ मिनटों में हो सकता है, वह आपके लिए महीनों तक चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर मंगल ग्रह की प्रतिकूलता हावी है। जिन लोगों का मंगल अशुभ होता है, वे हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करते हैं। एक मामूली काम भी उन्हें बहुत बड़ी कीमत पर पूरा करना पड़ता है और इसका कारण यही है कि उनका मंगल कमजोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मंगल आपके पक्ष में हो जाए तो एक आसान उपाय अपनाएं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए और चमेली के तेल का दीपक जलाए। हर मंगलवार यह प्रक्रिया करें। एक मिट्टी का दिया घर पर ही बनाएं। उसमें चमेली का तेल भरें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक अर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मंगल शांत होगा और आपकी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कार्य सहजता से पूरे होने लगेंगे। अब अगला पहलू दोस्तों, वक्त बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आज आपके हालात अच्छे नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपके अंदर वह ताकत है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और बदलेंगे भी। यह अगले 7 दिन आपको बड़े अवसर देंगे, लेकिन इन अवसरों के लिए सजग रहना होगा। सोते मत रहिए। जो समय पर जागता है वही सफल होता है। यदि आपने समय रहते उन मौकों को पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन इतनी नहीं कि आपको रोक सके। और दोस्तों, मैं जानता हूं आप पहले से ही बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में जी रहे हैं। बहुत सारी चिंताएं आपको घेरे रहती हैं। रातों की नींद गायब है। चैन ना घर में है ना ही बाहर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्षण की 7:30 का तीसरा चरण भी आरंभ हो चुका है। इस वजह से जीवन में स्थिरता नहीं आ रही। लेकिन अब और नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दिमाग व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाए, बेकार की चिंताओं से मुक्ति मिले, तो मैं एक उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसे जरूर करिएगा ताकि आपका मन शांत रहे। देखिए दोस्तों, भले ही आप करोड़ों की कमाई करें, लेकिन अगर आपको रात को चैन की नींद ना आए, तो उस धन का कोई मूल्य नहीं। अपने परिवार के साथ 2 घड़ी भी सुकून से ना बैठ सके, बच्चों के संग हंसी मजाक ना कर सके, तो फिर उस करोड़ों रुपए का क्या मायने रह जाता है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति जो एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिताता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो पाता है, अपनों से खुलकर संवाद कर पाता है, तो वही है असली दौलतमंद। सच्चा खजाना वही है सुकून। दोस्तों, दौलत चाहे कितनी भी कमा लो, अगर मन को शांति ना मिले तो सब व्यर्थ है। यदि आपको सुकून नसीब हो गया तो आप पहले से ही करोड़पति हैं। भले ही जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन फिर भी आप सबसे धनवान इंसान हो। इसलिए यही सबसे जरूरी है और इसे कैसे प्राप्त करें वह मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके काम धंधे में सब कुछ ठीक चलता रहेगा। नई योजनाएं बने, नीतियों पर अमल होगा और आप प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन एक गलती जो आप बार बार करते हैं, वही है कि आप एक ही काम में अटक जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो आप पूरी जिंदगी उसी में अटक कर रह जाते हैं। आप यह नहीं सोचते कि इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप चाय की एक दुकान चला रहे हैं और सालों से वही कर रहे हैं, लेकिन आप उससे आगे नहीं सोचते। जबकि कई लोग एक छोटी सी चाय की दुकान को धीरे धीरे एक होटल में बदल देते हैं, फिर उसमें खाना पीना भी शुरू करते हैं और अंततः एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। लेकिन आप उसी एक बिंदु पर टिके रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब सोच को विस्तार देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ साथ कोई और साइड काम शुरू कीजिए। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें विस्तार लाइए। जब आप छोटे स्तर से ऊपर उठकर बड़े निर्णय लेंगे तभी उन्नति होगी। खर्चे तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। खर्च इस कदर होंगे कि आप अपनी जमा पूंजी भी खत्म कर बैठेंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़े। ये स्थिति बन सकती है। आप बार बार सोचते रहते हैं कि अब कर्ज से छुटकारा मिलेगा, अब उधारी नहीं लूंगा, अब कुछ बचत करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। परिवार की अपेक्षाएं भी अधूरी रह जाती हैं। जिंदगी जैसे चल रही है वैसी ही चलती जाती है। लेकिन अब समय बदलने वाला है और बहुत जल्द बदलने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि वैवाहिक जीवन में इस समय कुछ हल्की फुल्की उलझनें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इसलिए विवाहित लोग विशेष सावधानी बरतें और किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में हस्तक्षेप ना करने दें। किसी बाहरी की बात को लेकर घर में झगड़ा ना करें, नहीं तो आपका पारिवारिक जीवन अस्थिर हो सकता है। घर में ही आपको चैन नहीं मिलेगा।
और दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा कि वर्तमान समय नए नए अवसर और नए नए इरादों का समय है। इसलिए आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सर्वोत्तम उपयोग करें और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हम